अब झेलने की ताकत नहीं है 29 को। पूरी बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, बुलंद आवाज। 29 तारीख को हम संसद जा रहे थे। संसद लखनऊ, इनकी जो गढ़ है ना, बोलते थे इनके छाती पर जमीन इनकी है, धमक हमारा है। आगाज इन्होंने किया था, अंत हम करेंगे। जो मुजफ्फरनगर की रैली हमने किया था, वहीं शुरुआत इनकी सत्ता में आए थे, हमने वहां उनको दिखा दिया था। लखनऊ की रैली, अरे अंबानी की अमीरी को रोकनी पड़ेगी, अरे एमएसपी की गारंटी तो देनी ही पड़ेगी, एमएसपी की। ये आपकी बाइक बहुत अच्छी लग रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी ये बाइक हमारी जो यूनिक बाइक है, ये हमारा दिल है। इसको चोट लगती है ना तो हमें तकलीफ होती है, और ये जो है हम ये प्रेरणा स्रोत है कि जो युवा आए, सब लोग आए, देख के आकर्षित हों। और निश्चित रूप से ये जो हम बाद में म्यूजियम में जमा करेंगे, और हमारे जहाँ किसान म्यूजियम होगा उसके अंदर में, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देखें कि हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई कैसे लड़ी थी। किन की चीज़ों, हमारे ट्रैक्टर भी होंगे वहाँ खड़े, मोटरसाइकिल भी होगी, और चीज़ें होंगी जो उसमें यूज़ किया गया है। तो वो चीज़ें म्यूजियम में जाएंगी, और ये आदर्श है हमारे लिए। इसको मत पूजा करते हैं। बिल्कुल देखा, इसमें संयुक्त किसान एकता मोर्चा पूरा भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, किसी संगठन का नहीं है जी। इसमें पूरा भारत रास्ता बसता है। मैंने 31 साल सरहद पे गुजारे, मैं जानता हूँ कि लड़ाई कैसे जी जाती है। इसलिए हम जीतते हैं हमेशा। हमने 65 जीता, 71 जीता, हमने करगिल जीती, इसीलिए कि वहाँ पर धर्मवाद और धर्मवाद क्षेत्रवाद नहीं होता, वहाँ मिल के लड़ते हैं। यहाँ क्यों हम बटे हुए हैं, इसलिए हम हार जाते हैं जी। तो ये हमने देने का प्रयास किया लोगों को, कि एक मैसेज दिया कि सब लोग एकजुट हो, हमें सत्य परेशान पराजित नहीं। हम आज विजय देखिए, विजय के द्वार खड़ा हम सामने, हम चूम रही है, हम स्वागत नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कि उसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है। जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, जिसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या राय है इसके ऊपर। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ ब्रांच गाजीपुर बॉर्डर से। आज मैं बहुत मर्माहत हूँ, आहत हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि अगर आपके पड़ोसी, अगर उससे झगड़ा ही रोज क्यों ना होता हो, अगर उसके घर दुखी क्यों है, तो खुशी का माहौल हो ना, अगर कोई गमी हो जाए, कोई मौत हो जाए, तो आप कुछ खाएंगे पिएंगे, लेकिन वहाँ पे संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। आज उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, लेकिन 700 किसानों की शहादत हुई थी, उस पर सहानुभूति क्यों नहीं जताई, चुप्पी क्यों। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, कहते थे काला क्या है, दोनों संशोधन किया, यानी कि इस कानून में गलती थी। फिर हमारी 3 मांगे थी, ये काला कानून रद्द हो, और इसके बाद इस पे गारंटी बने, और इससे उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि गलती थी, उन्होंने कहा कि किसान नहीं मान रहे थे, इस वजह से हमें उनके फिर पढ़िएगा। हाँ जी, पढ़ के ही आई हूँ मैं। हाँ, समझा नहीं पाए, तो उन्होंने ये बात भी नहीं कही कि गलत है। नहीं, तो समझा नहीं पाए, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी भी अकड़ है। आप 700 किसानों की शहादत हुई है, आपके 2 शब्द सहानुभूति की नहीं चाहते। शुरुआत कैसे करनी चाहिए, सहानुभूति से। उसको हमको उनकी मानवता, जो राष्ट्रवाद का दम भरते थे, रामराज की दम भरते थे, वो कहाँ था, दिखा नहीं मुझे। उनके बातों में कहीं ना कहीं डरे हुए सहमे नजर आए, पहली बात। दूसरी, हमें कानून रद्द करें, हमें एमएसपी कानून पे गारंटी देने की बात करें। उसके बाद बाहर इससे कम बेचने वालों पर सजा का प्रावधान हो, ये हमारी मांग है, और उस संसद में बात हो। लेकिन अभी कृषि कानूनों की बात हो रही है, तो आप सहानुभूति कहाँ से ला रहे हैं। माना कि ये ऐसी बात है कि हमें उनको करना चाहिए था ऐसा, लेकिन अभी कृषि कानून की बात हो रही है, तो आप उसकी बात करिए। अगर मेरा भाई मर जाएगा, आप बात कर रही हैं, तो मुझे आप कहेंगे कि नहीं चाहिए, मुझे सहानुभूति चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर गारंटी चाहते, कम बेचने वालों पर सजा का प्रावधान हो, ऐसा है। संसद में बात करें, बिल्कुल उनके इस, देखिए ये देश हे राम का है, किसका है, गांधी का। उनके आदर्श गोडसे हो सकते हैं, सावरकर, लेकिन हे राम अहिंसात्मक रूप से है, हम शांतिप्रिय ढंग से। अगर उन्होंने 1 कदम आगे बढ़ाया, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर उन्होंने 1 कदम खींचने का प्रयास किया, तो हम 4 कदम खींचेंगे। ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जी। तो जैसे ये डिसीजन लेने के बाद आपको लगता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं आने वाले चुनाव में। सपोर्ट की बात क्यों है, क्यों सपोर्ट, वाई सपोर्ट। मैं इस जो 700 किसानों की शहादत हुई, सर्दियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं, उनकी एक भी इस पर माथे पे लकीर नहीं सहानुभूति की। एक खिलाड़ी को चोट लगती है, अंगूठे में तक दर्द होता है, अमेरिका में दंगा और दर्द दिखता है, क्यों हम ऐसी सरकार जो आज कंगना रनौत जिस प्रकार से देश को तोड़ने की हमारे महापुरुषों शहीदों पर उंगली लांछन कर रही हैं, इनकी चुप्पी क्यों, इनकी चुप्पी क्यों। क्या भारतीय जनता पार्टी एक भारत है, उसमें लिखा गया हम भारत के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, तो एक धर्म की बात क्यों। यहाँ अलग अलग धर्म, जात, संप्रदाय, रहन सहन, खाना पीना है, तो एक की बात क्यों। हम कैसे इनको मानेंगे, कैसे वोट देंगे। आपका प्रश्न है ना कि हम भारत। तो चलिए ये छोड़िए, आप ये बताइए कि आप इनकी जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आप उसकी बात पे उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम छोड़े के प्रश्न का उत्तर दे दिया। दूसरी बात, हम उनके यकीन नहीं करते, इसलिए नहीं करते, लॉजिक
वो कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया। वो कहते थे अपने मैनिफेस्टो में कि C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, किया। उन्होंने कहते GST जब लाएंगे तो छोटे व्यापारियों सुखी हो जाएंगे, हुए। वो कहते थे अगर हम नोटबंदी करेंगे तो आतंकवादी कमर टूट जाएगी। कश्मीर देखिए, तो उनकी बातों को गंगा में तैरती लाश से हम कैसे विश्वास कर लें? साल भर के बाद उन्होंने कोरोना महामारी में क्या किया? हम जितने कोरोना से में हमको दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड मिला, कैसे मान लें? उनकी बात किस आधार पर मान लें? हमें विश्वास नहीं है। संसद में बात करें, हमारी पर्यवेक्षक टीम जाएगी, हम देखेंगे जी। स्वागत करते हैं उनके कदम का जी। यहाँ पे किसानों ने कहा था कि जैसे ही कृषि कानून वापस ले लेगी सरकार तो हम यहाँ से बॉर्डर खाली कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद टिकैत जी का बयान देखिए, उसमें साफ लिखा है कि MSP पे गारंटी, काले कानून रद्द हो और इसे बाहर बेचने, कम बेचने वालों पर सजा। ये बिल्कुल है। कोई एक बयान दिखा दीजिए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो है यहाँ पे SKM सिंधु बॉर्डर पंच भी है, मंच भी है, वहाँ से आएगा सब कुछ निखर के। लेकिन हम अपनी व्यक्त कर रहे हैं, हमारी अधिकारी रूप से नहीं है। लेकिन हालांकि मैं संयुक्त किसान मोर्चा संबंध रखता हूँ तो इसलिए है। लेकिन मरमाहत तक उन्होंने दो बोल सहानुभूति की मानवता मर गई, क्या हो गया? शर्मसार है आज जी। तो ये मान लें कि अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आंदोलन खत्म नहीं, ठीक है जी का बयान है, आंदोलन खत्म नहीं है। ये तो शुरुआत उनके तरफ से, हमारा रिएक्ट क्या आता है? हमारा रिएक्ट सुन लीजिए, यही है। बाकी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा। हमें MSP पे गारंटी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं एक बार फिर, क्या तीनों कानून रद्द होने से किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? क्या ये तीनों कानून रद्द होने से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? नहीं। MSP पे गारंटी, हम MRP नहीं मांग रहे हैं। जब एक पतंजलि का बाबा रामदेव जब उस गेहूँ को आप जैसे मजदूर सुखाता है, फिर उसे धोता है, सुखाता है, एक पीसता है, फिर वो बेचता है, MRP लेता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 15 रुपये की 50 रुपये में बेचता है। क्यों हमको MRP नहीं मिलना चाहिए क्या? हम पैदा करते हैं तो सवाल है कहीं ना कहीं, बिल्कुल है। तो 22 नवंबर को जो लखनऊ में महापंचायत होने वाली है वो होगी जी, विचार होगा। वो हमने पहले तय किया था। अगर 29 को अगर हमारी सारी चीज़ें हो मतलब इस पर मान ली क्या जाएगी, संसद में होगा ना। अगर सकारात्मक रुख अपनाएंगे तो हम भी सोचेंगे। उन्होंने बाहर कहा है अनौपचारिक, तो हमने भी सोचेंगे कि लखनऊ की बैठक ना हो, क्या हो, कैसे हो, इस पर मंत्रणा होगी जल्दी। अच्छा, आपको इतना टाइम हो गया, इतने महीने हो गए किसान आंदोलन को यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए, और अब एकदम से एक दिन में आके मोदी जी ये सब रद्द कर देते हैं, इसमें क्या रणनीति हो सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, कहते थे वाइडन को पछाड़ दिया, जिस तरह से लोकतंत्र यहाँ तार हो रहा है, लोग यहाँ पर सड़कों पर है, पूरी भारत की जनता, इन्होंने नकली कहा खालिस्तानी माओवादी, क्या 11 दौर की वार्ता हुई। आज तो उनको चोट लगी हुई बड़ी, जो कहते थे कानून रद्द ही नहीं होगा जी, ये तो कुचल दिया जाएगा जी, हटा देंगे जी, देखना जी 10 दिन बाद उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इनको मोराल हमको जीत मिली है, और बिल्कुल ये जो है हमारी जीत है एक तरह से। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान किसान मजदूर हो। एक बात और कहना चाहता हूँ, आज के कमेंट के राष्ट्र संबोधन के ऊपर, दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, हो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है, नहीं चूम लेती यूं ही मंजिलें किसी के कदमों को, तूफान जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है, आज वही मुश्किल आज मेरे कदमों में पड़ी है जी। तो ये संघर्ष आगे जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जब तक सूरज चांद रहेगा, किसानों जवानों को संघर्ष रहेगा। ये बिल तो वापस होना ही है। ये सरकार नहीं थी, अगली थी, आज नहीं तो कल। देखिए, समाधान बातचीत के रास्ते से। आप बैरिकेटिंग लगा देंगे, बैरिकेटिंग खोल देंगे, संगीने और बारूदे और तोप गोले और ये आंसू गैस नहीं इसका है, इसका बातचीत ही है। मैं कहा करता था, अब इसका समस्या बातचीत है, बातचीत से होगा, आज नहीं तो कल होगा, फिर बंद कर देंगे, फिर खुलेगा। लेकिन जीतेंगे सत्य, जीतेगा किसान, जीतेंगी आवाम। इस सत्ता जो 5 साल के चुने जाते हैं, सत्ता नसीब बनते हैं, नहीं जीतेंगे। तो मोदी सरकार ने एकदम से ऐसा फैसला क्यों लिया? जी बिल्कुल, एक्सपोज हो गए हैं। अब और क्या बाकी है बताइए? इस देश से बचा ही क्या है? उनकी वजह से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, नहीं शिक्षा है तो मुमकिन है, रोजगार है तो मुमकिन है, रोटी कपड़ा मकान है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लोकतंत्र में लोग बड़ा होता है, तंत्र छोटा है, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। आप लोकतंत्र में मन की बात करते हैं, लोग की बात नहीं सुनते हैं। ये अब झेलने की ताकत नहीं है। 29 को पूरी बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, बुलंद आवाज, 29 तारीख को हम संसद जा रहे थे। संसद लखनऊ, इनकी जो गढ़ है ना, बोलते थे इनके छाती पर जमीन इनकी है, धमक हमारा है। आगाज इन्होंने किया था, अंत हम करेंगे। जो मुजफ्फरनगर की रैली हमने किया था, वहीं शुरुआत इनकी सत्ता में आए थे, हमने वहाँ उनको दिखा दिया था। लखनऊ की रैली जो एक बड़ा जनसमूह, कम से कम 50 लाख लोग आते, वो लोग आते बिना पैसे वाले, वो पैसे से आते आप लोग भी जानते होंगे, वो लोग आते। और सबसे 29 तारीख को जो माहौल शुरू हो गया, 29 को हम यहाँ से मार्च करते, उससे डर गए, भयभीत हो गए, क्योंकि जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।